ओम 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 कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य बालकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में बालकांडस्य षट्चत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इदानीं बालकांडस्य षट्चत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में पुत्र वध से दुखी तितिका कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशप्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना, यह सब वर्णन वर्णित है। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुःखिता मारीचं कश्यपं नाम भरतारमिदमब्रवीत्। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैर्महाबलैः सक्रहंतारमिच्छामि पुत्रम दीर्घ तपोर्जितम। भगवन, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि त्वमनुज्ञातुमर्हसि। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्यास्तदवचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा
प्रत्युवाच महातेजा दितिम परम दुखिताम। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। एवं भवतु भद्रम ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं सक्रहंतारमाहवे। तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्रम त्रैलोक्य हंतारम मत तस्त्वं जनयिष्यसि। यदि पूरे 1 सहस्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रहोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। एवं मुक्त्वा महातेजा पाणिना सम्ममार्जताम तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता कुशप्लवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्या चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन चंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्रलोचन इंद्र पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अग्निम कुशान काष्ठमयः अग्निम कुशान काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च न्यवेदयत् सहस्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम्। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं को लाकर देते थे। गात्र संवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा शक्र सर्वेषु कालेषु दितिम परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। पूर्णे वर्ष सहस्रे च पूर्णे वर्ष सहस्रे सा दशोने रघुनंदन दितिः परम संहृष्टा सहस्राक्षमथा ब्रवीत। रघुनंदन जब 1000 वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रलोचन इंद्र से कहा, तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीर्यवतां वर अवशिष्टानि भद्रम ते भ्रातरम द्रक्ष्यसे ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं, तुम्हारा भला हो। 10 वर्ष के बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यमहं त्वत्कृते पुत्रो
तमाधास्ये जयोत्सुकं त्रैलोक्य विजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। याचिते न सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्रांते मम दत्तः सुतम प्रति। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इत्युक्त्वा चदितिस्तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गईं। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। दृष्ट्वा तामशुचिं शक्रः पादयो कृतमूर्धजां शिरस्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तस्या शरीर विवरम प्रविवेश पुरंदर गर्भम च सप्तधाराम चिच्छेद परमात्मवान। फिर श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए। गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। विद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वण रुरोद सुस्वरम राम ततो दितिरबुध्यत। श्री राम, उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जागकर उठ बैठी। मारुदो मारुदश्चेति गर्भम शक्रभ्यभाषत विभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। नहन्तव्यम इत्येव दितिरब्रवीत् निष्पापात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात्। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। प्रांजलिर वज्र सहितो दितिम शक्रोऽभ्यभाषत असुचिर देवी सुप्तासि पादयो कृतमूर्धजा तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे अभिन्दं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए मां, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 44 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री रामचंद्रो विजयते तराम।